आज हम आपको क्लास 12th की डिफरेंशियल इक्वेशन का 9th चैप्टर पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में दिया है। इसमें हम क्या जैसा कि नाम से पता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसमें इक्वेशन क्या होता है? पहले इक्वेशन माने समीकरण। समीकरण क्या होता है? जैसे कि एक चर राशि, एक अचर राशि इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ इक्वल के साथ एक चर राशि और अचर राशि लिखी गई हो तो वो इक्वेशन कहलाता है। जैसे देखिए x2y इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन है आपका। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हम कहते मानिए y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है। यहाँ पर क्या होता है? एफ एक्स क्या है? ये क्या है? एक फंक्शन है जिसका कुछ डेरिवेटिव है, डी वाई अपन डी एक्स, डी स्क्वायर अपन डी टू एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, इसको इतने लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम डिफरेंशियल किसे कहते हैं? जैसे यक्स के मान में जो वाई के दर परिवर्तन हो रही है उसी को हम डिफरेंशियल कहते हैं। जो वाई में की दर में परिवर्तन हो रहा है वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्लस इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये रहता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि हम चर राशि, अचर राशि, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब जैसे कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे देखिए डी टू एक्स वाई अपान डी एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए डी वाई डी डैश इक्वल टू कॉस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको जैसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इक्वल टू कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में होना चाहिए, अनिवार्य होता है। ये नहीं कि जैसे अनिवार्य डिपेंडेंट देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये भी होगा तो ये भी डिफरेंशियल होगा। ये नहीं कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे ना हो, लेकिन डेरिवेटिव होना अनिवार्य होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डिग्री एंड आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं। इसको लिखते हैं अवकलज समीकरण की घात व
कोटि। यहाँ डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, अवकलज। जब किसी समीकरण का हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसको अवकलज कहते हैं। जो डेरिवेटिव होता है वो अवकलज होता है। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात n कोटि। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण की कोटि पढ़ेंगे। अवकलज समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जैसे देखिए dy अपन डी एक्स, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, d3 अपन डी एक्स थ्री। इसमें देखो कितना ऑर्डर है, जितनी बार जिस समीकरण का अवकलन होता है उसका उतना ही ऑर्डर होता है। जैसे देखो अवकलज समीकरण का, जैसे देखो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। अब डिग्री क्या होती है अवकलज समीकरण का, यहीं से डिग्री भी समझ लेते हैं। इसके घात पे जो 2 लिख दिए, ये इसकी डिग्री हो गई। इसके घात पे 3 लिख दिए, डिग्री इसकी 3 हो गई। इसके घात पे 4 लिख दिए, इसकी डिग्री 4 हो गई। इसके घात पे जो लिख देंगे हम उसकी डिग्री हो जाएगी। अब हम कुछ सीखते हैं। जैसे देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर निकालना कैसे सीखेंगे, देखो अब x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0, या यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें देखो कौन सा आप देखते हैं किसका ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। देखिए यहाँ पर d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन ज़्यादा हुआ है। इसका ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का 2। अब देखिए दूसरा कोई देख लीजिए, ये d2y एक्स स्क्वायर प्लस dy अपन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें इसका ऑर्डर कितना है, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका अवकलन सबसे ज़्यादा रहेगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसका अवकलन इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, इसका ऑर्डर 2 होगा। अब देखिए दूसरा और देख लेते हैं। जैसे देखो 2dy क्यू टी प्लस 4d 2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d2 dy अपन डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें सबसे ज़्यादा किसके वो है क्या अवकलन हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3। अब यहीं से हम कोटि भी निकालना सीख लेते हैं। जैसे इसी इक्वेशन में हम क्या देखेंगे, हायर ऑर्डर जो हायर ऑर्डर